नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूरव राजपूत जेपी लगेज की तरफ से और आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ में। तो मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरा फ्लाइट बुक हो चुका है, मेरा पासपोर्ट स्टैंप हो चुका है। तो अब बात आती है लगेज परचेस और पैकिंग की। तो लगेज परचेस कोई छोटा टॉपिक नहीं है, लगेज परचेस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मेरा गोल ये है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको कोई पागल ना बना सके। आप चाहे मेरे यहाँ से परचेस करो या कहीं से भी परचेस करो। तो बस मैं इतना चाहता हूँ कि कोई सेल्समैन आपको पागल ना बना सके, आपको महंगे महंगे बैग्स और सूटकेस आपको ना चिपका सके। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मैं एक ये नया वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखें। और मैं इस वीडियो को शॉर्ट ही रखने वाला हूं, तो प्लीज आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लगेज के टाइप्स की। तो लगेज में दो टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप होता है जो कैबिन लगेज होता है। कैबिन लगेज जो कि आप अपने साथ में कैरी करके फ्लाइट के अंदर लेके जा सकते हो। वहां पर एक कैबिन होता है, वहां जाके आप अपना बैग रख सकते हो। जो कैबिन लगेज है वो आपके साथ में ही रहेगा। दूसरा जो टाइप है वो होता है चेक इन लगेज। चेक इन लगेज जो है, आपने चेक इन करते वक्त बैग को वहां पर दे दिया, बैग वहां पर दे दिया, उन लोग ने उठा के लेके जाके रख दिया। फ्लाइट में एक पीछे लगेज सेक्शन होता है, वहां पर जाके रख दिया, जो हो गया चेक इन लगेज। तो अब बात करें चेक इन लगेज की और चेक इन लगेज के डायमेंशन की। तो डायमेंशन की बात करूं तो जितने भी ब्रांड्स है, जैसे कि इंटरनेशनल ब्रांड्स है, अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, सफारी, स्काई बैग, ट्रेवलर्स और स्विस, ये जितने भी ब्रांड्स हैं ये सारे फ्लाइट एयरलाइन साइज ही बनाते हैं। इन लोग सारे एयरलाइन साइज ही बनाते हैं, जो कि एयरलाइन उनको परमिट करती है वही साइज उन लोग बनाते हैं। तो इनके जो साइजेस हैं वो आपको एयरलाइन के हिसाब से ही रहेंगे। तो ये आप बेफिक्र क्या ना परचेज कर सकते हो। और दूसरे जो सिमिलर ब्रांड्स है, तो उनको परचेज करने के लिए मैं आपको साइज के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो बात करूंगा साइज की, तो सबसे पहली साइज जो होती है वो 55 सेंटीमीटर होती है। सेकंड साइज जो होती है वो 65-67 सेंटीमीटर होती है। थर्ड साइज जो होती है वो 75-77 सेंटीमीटर होती है। जो 55 सेंटीमीटर है वो मैंने आपको बताया कि वो कैबिन लगेज होता है। तो कैबिन लगेज आप कभी भी स्ट्रिक्टली ये चीज का ध्यान रखें कि कैबिन लगेज 55 सेंटीमीटर से कम ही होना चाहिए। 55 सेंटीमीटर से अगर थोड़ा भी ज्यादा होगा तो उन लोग आपको कैबिन में अलाउ नहीं करेंगे। तो ये चीज का परफेक्ट ध्यान रखो। और रही बात चेक इन लगेज की, तो चेक इन लगेज 65-67 सेंटीमीटर होना चाहिए, या फिर 67 सेंटीमीटर होना चाहिए, या फिर 75-77 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये चीज आपका हो गया चेक इन लगेज। तो अब बात करूंगा मैं बैग के वॉल्यूम की। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जैसे कि आप अगर जा रहे हो, जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, आप अपनी इंडिया की इतनी अच्छी खासी लाइफ को छोड़ के वहां आप अपनी एक अच्छी न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हो, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप बैग ऐसा देखो जिसमें आपको स्पेस ज्यादा मिले। स्पेस ज्यादा मिले वो वैसा बैग देखो। तो अब मैं आपको कहूंगा कि अगर आप दो बैग अगर चेक इन में लेके जा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप मीडियम और लार्ज एक एक ले लो, ऐसा नहीं। आप चाहो तो आप अगर वॉल्यूम देखना चाहते हो तो दोनों लार्ज ले सकते हो, या फिर अगर आपका सामान का डिवाइड करके आप रखना चाहते हो तो फिर दोनों मीडियम ले सकते हो। ऐसा उन लोग वो नहीं है कि आप एक मीडियम और एक लार्ज ही उसमें चेक इन लगेज में डाल सकते हो। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप कभी भी अगर एक बैग कैरी करना चाहते हो तो आप लार्ज वन ही लो, उसमें आपको अच्छा खासा वॉल्यूम मिल जाता है। आप अपना सारा सामान एक साथ में इसमें डाल सकते हो, तो आपको कैरी करने को भी वहाँ पर ईजी रहेगा। तो ये चीज़ आपके लिए मैटर करती है। तो ये चीज़ आप देखिए अच्छे से कि आपको कौन सा साइज़ कंफर्टेबल रहेगा, कौन सा साइज़ आपको लेना चाहिए, तो वो साइज़ आप ज़रूर देखो, ठीक है। तो और रही बात अब क्वालिटी की बात करूँगा, तो क्वालिटी में लगेज में क्वालिटी जैसे कि ये फैब्रिक हो गया, फैब्रिक के बाद फाइबर हो गया, ये दो टाइप होते हैं। तो फाइबर में भी तीन टाइप होते हैं, जैसे एबीएस हो गया, पॉलीकार्बोनेट हो गया, उसके बाद पॉलीप्रॉपिलीन हो गया। तो क्वालिटी के ऊपर भी मेरी सारी वीडियोस हैं मेरे चैनल में, आप जाके चेक कर सकते हो। तो उसमें मैंने आपको इन डिटेल सारी क्वालिटी समझाई हुई है, जो कि एबीएस के बारे में, पीसी के अपना पॉलीकार्बोनेट के बारे में और पॉलीप्रॉपिलीन के बारे में। तो वो आप वीडियो देख लेना, उसमें आपको सारी क्वालिटी इन डिटेल तो समझ में आ जाएगी। तो मैं अभी आपको बात करूंगा कि आप मैं क्या प्रीफर करूं, मतलब मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सा लगेज लेना चाहिए। तो आप कैबिन के लिए कोई भी ले सकते हो, फैब्रिक में भी ले सकते हो या फिर फाइबर में भी ले सकते हो। अगर आप स्टाइलिश लेना चाहते हो तो आप फाइबर में चले जा सकते हो, और अगर आपको ऐसा चाहिए कि जैसे आपको अलग अलग पॉकेट्स चाहिए, ऊपर अलग अलग सेक्शंस चाहिए, तो आप फैब्रिक में ले लो, वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। और रही बात दूसरी बात करूँ कि चेक इन लगेज, तो चेक इन लगेज आप फैब्रिक का भी ले सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट अगर आप सेफ देखा जाता है तो उसमें आप ये जो क्लिप है आप क्लिप देख सकते हो, तो इसमें कैसे बैग्स को फेंका जा रहा है, उसमें बैग्स को फेंका जा रहा है। तो वो चीज़ एक रहती है कि ऊपर जो सेक्शंस रहते हैं, जैसे कि ये जो है चेक इन लगेज में फैब्रिक का, ये अगर आप लेते हो तो इसके ऊपर जो है वो पॉकेट्स होते हैं। तो पॉकेट्स में से कैसा कि कोई भी सामान उसमें से निकाल सकता है, कि आपका लॉक जो है वो एक सिंगल पॉकेट, जो मेन पॉकेट है वही लॉक होता है, दूसरे जो पॉकेट्स है वो लॉक नहीं होते। तो बहुत से ऐसे हुए हादसे
तो ये चीज़ का एक प्रॉब्लम रहता है फैब्रिक वाले बैग्स में। और जो ये वाले बैग्स है फाइबर में, तो फाइबर में कैसा होता है कि सिंगल अपना जिप रहता है, उसको आपने अच्छे से लॉक कर दिया तो वो आपका बैग पूरा लॉक हो गया और वो सेफ रहता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप फाइबर में ही चेकिंग लगेज लो, वो आपको ज़्यादा। तो एक बात आती है ट्रैवल सिक्योरिटी की। तो जो आप बैग लेने जाते हो तो बहुत से लोग ये है कि अगर आप बैग लेने जाते हैं तो वहाँ पर जो सेल्समैन हैं उन लोग बताते हैं कि ये बैग के अंदर जो है वो TSA लॉक है, TSA लॉक है, तो उसका फिर चार्ज करते हैं उन लोग पर बैग का 5000, 6000, 7000 उतना चार्ज करते हैं। तो मैं आपको गाइस एक बात बता दूँ, TSA जो है वो एक ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये USA की सिक्योरिटी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो TSA लॉक कंपलसरी नहीं है। TSA लॉक अगर आपको देखो तो 3000, 3500 या 2500 के बैग में अगर मिल रहा है तो इट्स वेल गुड। आप दूसरे लगेज ले रहे हो जो 2000 और 2500 की रेंज है, उसमें अगर आपको 500,000 के फर्क में अगर आपको TSA लॉक वाला बैग मिल रहा है तो आप लो, बेस्ट है वो। बट उसके लिए आप ज़्यादा चार्जेस पे मत करो, जैसे 7000, 8000 उतना पे मत करो उस चीज़ के लिए, क्योंकि उसका वर्थ नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है। बहुत से शॉपकीपर्स बताते हैं कि ये चीज़ कंपलसरी है, बट वो कंपलसरी नहीं है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि वो चीज़ कंपलसरी नहीं है तो आप उसके लिए ज़्यादा एक्सपेंस मत करो, ज़्यादा खर्चा मत करो। तो यही बात है। और TSA का फायदा ये रहता है कि जैसे कि आपने अपना लगेज चेक इन में डाल दिया, तो वहाँ पर एक्सरे मशीन में उन लोग बैग को डालते हैं बेल्ट के ऊपर। तो वहाँ पर अगर आपके बैग के अंदर नमक है या फिर शुगर है तो वो चीज़ कैसा जो एक्सरे मशीन है वो डिटेक्ट करती है। तो अब उस चीज़ के वजह से उसकी जो की रहती है उस TSA लॉक के अंदर है ना, की लगती है, तो की जो रहती है वो कस्टम ऑफिसर के पास या फिर जो ट्रेवल सिक्योरिटी है एजेंट है उसके पास रहती है। तो उन लोग कैसा कि आपके बैग को ओपन करके चेक कर सकते हैं। अगर एक्सरे मशीन ऐसी कुछ चीज़ें डिटेक्ट कर दे जैसे अंदर कुछ शुगर है या फिर अपना सॉल्ट है, तो उस वजह से उन लोग कुछ अलग समझ के डिटेक्ट करके आपके बैग के ऊपर उनको डाउट रहता है तो उन लोग बैग को उस की से ओपन करके चेक कर सकते हैं। इफ़ अगर TSA लॉक नहीं है आपके बैग में तो प्रॉब्लम एक चीज़ आती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है उस चीज़ में कि ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आपका नॉर्मल लॉक है तो उन लोग क्या करेंगे, उस लॉक को तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद फिर उन लोग चेक करने के बाद जो स्ट्रिप रहती है, स्ट्रिप से उन लोग लॉक करके वापस आगे भेज देते हैं, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका बैग जो है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अगर उन लोग भी अच्छे से लॉक करके ही आगे डालते हैं। अगर TSA लॉक वाला लगेज अगर आपको मिल रहा है, अगर 3000, 3500 तक लास्ट मैक्सिमम आपको वो रेंज तक अगर मिल रहा है तो ही आप उस को प्रीफर करें। बाकी TSA लॉक कंपलसरी नहीं है, यही चीज़ है। बाकी क्वालिटी के ऊपर मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं आप चैनल में चेक कर सकते हो, मेरे सारी क्वालिटीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हुए, फैब्रिक के ऊपर बनाया हुआ है, फाइबर के ऊपर बनाया, फाइबर की जितनी क्वालिटी मैंने आपको अभी बताई, ABS हो गया, पॉलीकार्बोनेट हो गया, पॉलीपोपलिन हो गया, उसके ऊपर मैंने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाके वो भी चेक कर सकते हो। और अगर आप परचेस करना चाहो, अगर आप मुझसे परचेस करना चाहते हो तो अब बहुत अच्छी बात है, आपका प्यार होगा वो मेरे लिए। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, आप कहीं पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा और आप उस चीज़ को चेक कीजिए। और मेरे रेट्स एकदम बेस्ट रेट, होलसेल रेट में आपको मिलेगा और सेट टू सेट हम लोग डील करते हैं, तो वो चीज़ भी आपको बेटर रहेगी। तो आप देख लो, मैसेज कीजिए, ऑर्डर कीजिए, हमको प्यार दीजिए, आपके प्यार के हम